इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुत्तूर के एक घर में 3 आतंकी घुसे हुए हैं। पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ चल रही है और इस एनकाउंटर के दौरान इंस्पेक्टर रमेश शहीद हो गए हैं। दरअसल तमिलनाडु पुलिस ने फरुखुद्दीन नाम के एक संदिग्ध को पकड़ा था। सुराग मिलने पर पुलिस ने घर में छापा मारा तो इन संदिग्धों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और अब बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी जो है वो शहीद हुए हैं। इंस्पेक्टर रमेश जो है वो शहीद हुए हैं। आतंकियों से मुकाबले के लिए सीआरपीएफ को भी यहां पर बुलाया गया है। और इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता रोहिणी स्वामी और जानकारी के साथ जुड़ रही है। रोहिणी, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? हमें ये बताया जा रहा है कि 5 घंटों से ये पूरी जो मुठभेड़ है वो चलती जा रही है और इंस्पेक्टर रमेश की मौत हुई है। इसमें ये भी बताया जा रहा है हमारे सूत्रों के तौर से कि ये एक आतंकवादी जो घर के अंदर है, बिलाल मलिक, उन्होंने इंस्पेक्टर रमेश को चाकू से मार दिया था। मुठभेड़ चलती जा रही है। हमें ये भी इंफॉर्मेशन है कि अंदर के वहाँ पे ग्रेनेड, उनके पास जो आतंकवादी हैं उनके पास ग्रेनेड्स हैं, पिस्तौल है और इससे ये मुठभेड़ पूरी चल रही है। एक और जो आतंकवादी हैं इस्माइल पन्ना, उनको गोली लग गई है और सीआरपीएफ के जो जितने जवान वहाँ पे काम कर रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि उस पूरे मुठभेड़ में कोशिश यही है कि जितने सारे आतंकवादी वो बाहर निकाल पाएंगे, जिंदा निकाल पाएंगे, उतनी अच्छी ये बात है। उसके साथ साथ जो ये पूरी जो मामला जो चल रहा है, रमेश जो है इंस्पेक्टर रमेश की जो हत्या हुई है, इसके साथ साथ हमें ये बताया जाए 2 और जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भी जान लेवा हमला हुआ है, पर अभी तक उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही सीरियस है। जी रोहिणी, कितने आतंकवादी है, क्या बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से? उस घर में चित्तूर के अंदर पुत्तूर जिले में उस घर के अंदर करीब 3 लोग हैं। 3 लोगों के पास करीब 10 या 12 ग्रेनेड हो सकते हैं, ये बात हो रही है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाए इनके पास पिस्तौल भी हैं, पर पूरे मुठभेड़ में वो अभी तक सिर्फ पिस्तौल से वो फायरिंग कर रहे हैं। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन हमें पुलिस की तौर से आ रहा है। जी, और जिस पुत्तूर जो इलाका है जहां पर ये आतंकवादी जिस घर के अंदर है, किस तरह का ये इलाका है और आतंकवादी वहां कैसे पहुंचे, जिनके बारे में बताया जा रहा है? जी, ये जो इलाका है ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, इसीलिए बहुत मुश्किल हो रही है पूरे मुठभेड़ के कारण, क्योंकि पुलिस ये मानते हुए उनको पता चल गया था, उनके सूत्रों से उनको इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये आतंकवादी इस घर में रह रहे थे और घुस गए थे और यहीं पे बैठ के वो पुलिस से वो दूर भागे थे। अगर मैं आपको बताऊं कि ये पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिलाल मलिक और बाकी जो आतंकवादी हैं, वो है एक अल उमा करके एक ऑर्गेनाइजेशन से है। ये बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के जो एक पॉलिटिशियन थे तमिलनाडु में, रमेश, उनकी हत्या उन्होंने उनकी हत्या उन्होंने की थी। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अडवाणी पाइप बॉम्ब केस जो 2011 में हुआ था, उस केस में भी इनके हाथ हो सकता है और वो भाग रहे थे पुलिस से और इस जगह में छोटी सी एक घर में वहां घुसे थे और यहीं पर 2-3 महीने से रह रहे थे। पुलिस को ये सूत्रों से इन्फॉर्मेशन आई थी कि वो वहां रह रहे थे और वो जब उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की तब ये पूरी मुठभेड़ शुरू हुई और 5 घंटे से ये मुठभेड़ चलती जा रही है।